हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से कुछ एमसीक्यूज। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लान मिरर इज। तो आपको बताना है कि जो प्लान मिरर रहता है उसमें फोकल लेंथ जो है वो क्या होगी। तो आपको पता है कि जो प्लान मिरर होता है उसमें पैरेलल लाइट रेज जो होती हैं वो स्ट्राइक करती हैं प्लान मिरर पे और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं और वहाँ पे कोई भी फोकल लेंथ जो है वो प्लान मिरर में नहीं रहती। तो इसलिए फोकल लेंथ प्लान मिरर में रहेगी हमारी इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इमेज फॉर्म बाय प्लान मिरर इज। कौन सी इमेज फॉर्म होगी प्लान मिरर में? तो प्लान मिरर में हमारे पास इमेज जो है वो हमें पता है कि वहाँ पे लाइट रेज जो हैं वो नहीं आती उसके इमेज के ऊपर, वहाँ पे नहीं पड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज जो है वो फॉर्म होगी। Next question is, a concave mirror gives real inverted and same size image if the object is placed. तो स्टूडेंट्स, concave mirror में जब रियल इन्वर्टेड और एक ही साइज़ की इमेज फॉर्म होती है तब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे प्लेस होता है? तो ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी पे प्लेस होता है जब हमारे पास कनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ की इमेज फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स, इसके लिए आपकी बुक में एक टेबल भी बना हुआ है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको अच्छे से पढ़ना है। पावर ऑफ लेंस यहाँ पे स्टूडेंट्स दी गई है -40। तो हमें निकालना है इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है, पावर का फार्मूला है हमारे पास P इज़ इक्वल टू, पावर जो होती है वो रेसिप्रोकल रहती है फोकल लेंथ की। तो P इज़ इक्वल टू 1/f। तो पावर हमें यहाँ पे दी हुई है, दैट इज़ -40 इज़ इक्वल टू 1/f। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा f इज़ इक्वल टू -1/40। ठीक है, फोकल लेंथ जो है ये मीटर में होती है। तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये फोकल लेंथ हमारे पास मीटर में रहेगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन द फिगर। जैसे ये मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी जो है वो रिलेटिव रहेगा ए के। तो वो क्या होगा ये आपको बताना है यहाँ पर स्टूडेंट्स, वो ग्रेटर देन यूनिटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। तो हम ऑप्टिक्स में जब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर रहता है तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज वन वेयर लाइट ट्रेवल्स स्लोअर कंपेयर टू अदर मीडियम। ठीक है, यहाँ पे लाइट जो है वो स्लोअर रहती है एज कंपेयर टू अदर मीडियम। अनदर क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है, हमें पता है, वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रहता है, आपने देखा होगा रात को ट्विंकलिंग रहती है स्टार्स की स्काई में, तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रेफ्रैक्शन जो होती है इसमें क्या करती है, इसको हम कहते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम वेरियस पार्टिकल्स एंड सरफेसेस विद इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रे ऑफ लाइट पासिव
from a medium X to another medium Y, no refraction of light occur if the ray of light hits the boundary of medium Y at an angle of। तो यहाँ पे हमें पता है स्टूडेंट्स कि रेफ्रैक्शन जो है लाइट की वो X से Y मीडियम की तरफ जाती है, तो लाइट जो है वो इंसिडेंट रहती है, लाइट इंसिडेंट रहती है और वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलरली होती है। तो मतलब कि लाइट, इंसिडेंट लाइट जो है वो हमारे पास 90 डिग्री में रहेगी। अगर इंसिडेंट लाइट जो है वो हमारे पास एंगल फॉर्म करती है 90 डिग्री का नॉर्मल के साथ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज्ड इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। हाँ, जब कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल साइज इमेज फोकस पे होता है तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर प्लेस होगा? ऑब्जेक्ट प्लेस होगा इन्फिनिटी पे। ऑन हीटिंग अ लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली, जब हम हीट करते हैं लिक्विड को तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट्स डिक्रीज होता है। क्यों होता है? बिकॉज हीटिंग रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड काजिंग लाइट टू ट्रेवल फास्टर थ्रू इट, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होता है। When an object is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. The image कहाँ पे बनेगी? उसकी इमेज बनेगी उसके पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा? इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, हाँ, पावर यूनिट क्या रहता है? पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या रहेगा? डायोप्टर। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है मिरर का, वो है 20 सेंटीमीटर और आपको निकालना है फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, दैट इज रेडियस बाय 2। तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास रेडियस कितना दिए? 20/2, तो ये फोकल लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कन्वेक्स लेंस को हम और क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अगर कन्वर्जिंग लेंस पूछेंगे तो उसका मतलब भी कन्वेक्स लेंस ही होता है। द डिविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट डिविएशन एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम? रेफ्रैक्शन। द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होल्ड गुड फॉर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑल मिरर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं वो सभी मिरर्स में रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स, उनकी शेप कुछ भी हो। द मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो व्हीकल्स होती हैं उसमें मिरर लगा होता है, जिससे जो ड्राइवर होते हैं वो देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या उनको व्यू जो है वो वहाँ का क्लियर गाड़ी का दिखता है, बाहर का व्यू। तो उसके लिए वो कौन सा मिरर वहाँ पे लगा होता है? वहाँ पे लगा होता है आपका कन्वेक्स मिरर। ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि गाड़ियों में कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर। Another question is beam of light are incident through the hole A and B. यहाँ पर आपको ये दिख रहा है होल A and B and emerge out of the box. बॉक्स से बाहर आ रही हैं लाइट थ्रू द होल C and D, ठीक है, इस होल से लाइट्स जो हैं वो बाहर आ रही है।
जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन इन बॉक्स के अंदर कौन सी वाली होंगी। तो कौन सी वाली होंगी, बॉक्स कौन सा है, ये कौन सा बॉक्स है यहाँ पर, ये है आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ concave mirror produces a magnification of +4. The object is placed. हाँ, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा, आपको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, जबकि v जो है वो हमारी इमेज है और u जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन जो है वो हमारे पास +4 है, +4 इज इक्वल टू -v/u। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास v कितना आ जाएगा, -4u। इसका मतलब कि ये कहाँ पर प्लेस हो रही है स्टूडेंट्स, ये प्लेस हो रही है हमारी बिटवीन फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में हो रही है कनकेव मिरर में। So students, this is about MCQs. I hope you like the video. If you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. Thanks for watching.